हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और आज आप मेरे साथ में देखोगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था, तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी तथा वर्तमान जो संविधान है उसके अंदर अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसके बाद में हम एक एक करके अनुसूचियों को देख लेते हैं। तो जो हमारी प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची के अंदर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो वर्तमान में भारत के अंदर राज्य हैं उनकी संख्या 28 है तथा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। यदि भविष्य में भारत के अंदर कोई नया राज्य तथा नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो हमारी प्रथम अनुसूची के अंदर संशोधन किया जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारी अनुसूची 2 है उसके अंदर वेतन, भत्ते तथा पेंशनों का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं तथा जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तथा जो अन्य न्यायाधीश हैं तथा उनकी पेंशन और वेतन भत्तों के बारे में हमारी दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर उल्लेख किया गया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसके अंदर शपथ का उल्लेख किया गया है। तो इसके अंदर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जो हमारे मंत्री हैं उनको हमारी तीसरी अनुसूची के आधार पर शपथ दिलाई जाएगी। तीसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद में हमारी चौथी अनुसूची आती है। तो चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभाओं में सीटों का आवंटन किया गया है। तो जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर राज्यसभाओं में सीटों का आवंटन किया गया है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। तो जो हमारी पाँचवीं अनुसूची है, तो पाँचवीं अनुसूची के अंदर जो हमारे SC ST क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में पाँचवीं अनुसूची के अंदर उल्लेख किया गया है। और इसके बाद जो छठी अनुसूची है, तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो राज्य की जनजातियां हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों को हम इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, ATMM के माध्यम से। और जो हमारी सातवीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूचियों में हमारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और हमारी आठवीं जो अनुसूची है, आठवीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें भाषाओं की संख्या 14 थी तथा जो वर्तमान संविधान है उसमें भाषाओं की संख्या 22 है। 9वीं अनुसूची है उसका संबंध भूमि सुधार से है। तो ये 9वीं अनुसूची ये जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। और इसके बाद में हमारी 10वीं अनुसूची, इसका संबंध है दल बदल से। और ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ी गई थी। इसके बाद 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अंदर जोड़ी गई थी। इसके अंदर पंचायती राज में 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद में 12वीं अनुसूची में है नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से हमने 12 की 12 अनुसूचियाँ देखी और एक बार हम इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारा मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी तथा जो वर्तमान संविधान है उसके अंदर
अनुसूचियों की संख्या 12 है तथा जो हमारी प्रथम अनुसूची है उसका संबंध है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। तो हमारे जो वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि भविष्य में कोई नया राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो हमारी प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद में हमारी दूसरी अनुसूची है उसका संबंध है वेतन भत्तों से। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, इनके वेतन भत्तों तथा पेंशनों का विवरण दिया गया है। इसके बाद में जो हमारी अनुसूची 3 है उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। इसमें जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रियों को शपथ अनुसूची 3 के आधार पर दिलाई जाएगी और इसमें राज्यपाल तथा राष्ट्रपति की शपथ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद में हमारी जो अनुसूची 4 है तो हमारी 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद में जो हमारी 5वीं अनुसूची है तो 5वीं अनुसूची के अंदर जो SC ST जनजातियां हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है, क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान। इसके बाद में जो हमारी 6वीं अनुसूची है उसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय आदि राज्यों की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। इसके बाद 8वीं अनुसूची है तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो मूल संविधान था उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी तथा जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके अंदर भाषाओं की संख्या 22 है। इसके बाद में 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। इसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, जिसका संबंध है 10वीं अनुसूची का दल बदल से। इसके बाद 11वीं अनुसूची तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंदर जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज्य का प्रावधान है। इसमें पंचायती राज्य के 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद में जो हमारी 12वीं अनुसूची है तो 12वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। ये अनुसूची हमारी 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी, जिसमें कि नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए 18 विषयों का प्रावधान है।